Hello everyone, this is Sana Parveen here. Welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about ionic bond. Ionic bond के बारे में बात करेंगे हम. बेसिक वीडियो रहेगा. छोटे बच्चों के लिए रहेगा 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड जिनको नहीं पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं. आयोनिक बॉन्ड होता है, ओके, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयोनिक बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो आयोनिक बॉन्ड जो है इसका एक और जो दूसरा नाम होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के लिए नेसेसरीली हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. This force of attraction is going to keep this positively charged particle and the negatively charged particle together, and this force of attraction is actually called as ionic bond. Okay, why is the name ionic bond given? क्योंकि यहाँ पे ions है, as you all can see यहाँ पे ions है. कौन से ions है? दो टाइप के ions है. एक तो cation है, one is cation here, and the other one is anion. कटायन अनायन क्या होते हैं? कटायन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. जैसे हमारे पास Na है, Na प्लस देखा होगा, ओके, K प्लस देखा होगा. तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है. ये बनते कैसे हैं? जब Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा. Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बना देगा? Na प्लस बना देगा. ओके, ठीक है. तो Na से Na प्लस का कन्वर्जन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना. K से K प्लस का कन्वर्जन मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना. नेक्स्ट अगर हम अनायन की बात करेंगे, हमने कटायन की बात कर ली है, अनायन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, Cl से जब मैं इसको Cl माइनस में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है. तो कन्वर्जन ऑफ Cl टू Cl माइनस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कन्वर्जन ऑफ Na to Na plus is loss of electron. Now here what is happening is, let us just consider Na का मैं स्ट्रक्चर आई विल ट्राई टू ड्रॉ. Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेंटर में न्यूक्लियस हो जाता है, एंड देन वी हैव गॉट 1 2 and 3. ओके, ये स्ट्रक्चर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. यहाँ पे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ वी राइट, 2 8 and 1. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट लेट मी जस्ट कंसिडर Cl का एग्जाम्पल लिया था, तो आई विल कंसिडर Cl 17 होता है. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 8 and 7. अगेन वी विल हैव टू ड्रॉ द न्यूक्लियस. हो गया यहाँ पे first, second and third area where the electrons are present. 3 हो गया है. यहाँ पे I will take a different color to show the electrons of chlorine. 1 and 2. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. और बाहर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होता है कि see, sodium is happy with 8 electrons. Cl is again happy with 8 electrons. लेकिन यहाँ पे जब हम outermost shell में देखेंगे, जो outermost shell है, ये last वाला जो shell है, इसमें इसके पास 7 ही electrons है. तो Cl is not happy. Cl is not happy. इसको क्या चाहिए? outermost electron में 8 चाहिए. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके फिर आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ जंप हो जाता है. इट इज गोइंग टू जंप फ्रॉम Na टू Cl. तो Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउट, तो क्या हो जाएगा? ये Na प्लस हो जाएगा. ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ Cl टू Cl माइनस. सो वी हैव generated Na plus. ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो प्लस साइन आता है, एंड देन वी हैव गॉट अ Cl माइनस. बिकॉज ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स हियर, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है इनके बीच में, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड.
It is also called as electrovalent bond. Why is it so? Because ions involved है यहाँ पे. Let us just at the end look at the some examples of ionic bond. Example is NaF, NaCl, NaBr, NaI. ये जो ऐसे compounds होते हैं जिसमें एक metal होता है. See here, Na is all metal. आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल होता है. मेटल होना जरूरी है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज Na मेटल इज गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. ओके और बाकी जो दूसरे साइड पे हम देखेंगे यहाँ पे ये सारे नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? नॉन मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. तो दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. यहाँ से लूज हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा. लूज और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, चार्जेस जनरेट होंगे. पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा. तो ये सारे जो कंपाउंड्स इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है. एंड देन वी एट द एंड मूव टू सम ऑफ द डेफिनेशन फॉर अ क्विक रिविजन काइंड ऑफ अ थिंग. Okay, ionic bond is the complete transfer of valence electron between atoms. So there was a complete transfer, Na giving electron to Cl minus. It is a type of chemical bond that generates two oppositely charged particles. Yes, of course. In ionic bond, the metal loses electron to form a positively charged cation, whereas the non-metal accepts those electrons to become a negatively charged anion. So this was all about ionic bond. I hope you've understood it. So we're going to stop the video here. Thanks for watching and keep visiting my channel. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that you'll be notified for my upcoming videos. Thank you once again.